जय श्री कृष्णा। कयामत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के फिर मैं आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विषय है जन्म कुंडली का, जिसे सुनकर लोग भयभीत होते हैं, डर जाते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, जिसका नाम है काल सर्प योग। काल सर्प योग होता क्या है और काल सर्प योग जो है जन्म कुंडली में कैसे बनते हैं और इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और अच्छे परिणाम क्या होते हैं, इसी विषय को लेकर के आज मैं एक काल सर्प योग के विषय में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता दें कि काल सर्प योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो उसका परिणाम क्या होता है। काल सर्प योग अगर आपकी जन्म कुंडली में सिद्ध हो गया है कि हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प योग है, तो काल सर्प योग होने पर अब हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में क्या उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में सबसे पहले हमारा जो मानसिक संतुलन जो है उथल पुथल रहता है। जीवन में जो है हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होती। अगर हम पढ़ाई कर भी लेते हैं, बचपन से पढ़ाई कर भी लेते हैं, तो वो विद्या जो है हमारे काम नहीं आती। वो विद्या हम पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर की पढ़ाई या कुछ और पढ़ाई करते हैं, और उसकी पढ़ाई की हमारे जीवन में कोई काम नहीं आता। हम काम करते हैं क्या, दुकानदारी पंसारी की या कपड़े की दुकानदारी करते हैं, तो उस पढ़ाई का कोई फल नहीं मिलता। हमारे परिवार से या हम अगर घर छोड़ के चले जाते हैं तो हमारे वर्षों का सालों साल तक उस व्यक्ति का पता नहीं चलता जिसके जीवन में या परिवार में काल सर्प योग होता है। कोई दुर्घटना हो जाती है, अकाल मृत्यु होती है, हमारे परिवार का कोई सदस्य जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, हार्ट अटैक होता है या डूब के मर जाता है, अग्निदाह में या आग से मरता है या एक्सीडेंट से मरता है, तो काल सर्प योग के इस तरह से परिणाम होते हैं। हम किसी संघर्ष में फंस जाते हैं, कोर्ट कचहरी में हमारे पर मुकदमा लग जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, जेल जाते हैं, हमारे प्रति लोगों की गलत फहमी हो जाती है। हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा काम सही ढंग से नहीं चलता, उथल पुथल चढ़ाव उतराव रहता है, बिजनेस में लॉस हो जाती है। तो काल सर्प योग के इस तरह से परिणाम होते हैं। हमारी अगर शादी होती है तो शादी समय पर नहीं होती, हमारी पत्नी और पुत्र और कन्या लड़की का व्यवहार अच्छा नहीं होता, हमारे पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं होता, हमारे लड़का या लड़की की शादी समय पर नहीं होती है, हमारे मित्र हमारे को धोखा देते हैं, हम किसी के लिए जान दे देते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हमारा कोई साथ नहीं देता, हमारा कोई काम नहीं आता। तो काल सर्प योग के ये दुष्परिणाम होते हैं। हमारे मानसिक संतुलन हमेशा उथल पुथल रहता है, ऊपरी हवा का चक्कर आता है, कोई भूत प्रेत या ऊपरी हवा का प्रकोप लग जाता है, चाहे स्त्री के ऊपर हो काल सर्प योग या पुरुष के ऊपर हो। इस तरह से काल सर्प योग अगर हमारे जीवन में होते हैं, अगर है तो हमारे जीवन में इस तरह से दृष्टि होते हैं। इसके दुष्परिणाम जो होते हैं 42 साल तक प्रभावशाली रहते हैं। तो अब हम काल सर्प योग के विषय पर चलते हैं कि जन्म कुंडली में हमारे काल सर्प योग कैसे बनते हैं। हालांकि ये विषय बहुत लंबा है, इसके विषय में हम घंटों देर तक बताएं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई इसको देखना पसंद नहीं करेंगे, वीडियो लोग छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि काल सर्प योग से डरने की आवश्यकता भी नहीं है, और काल सर्प योग है तो उसका उपाय करना आपको अनिवार्य है। तो काल सर्प योग बनते कैसे हैं जन्म कुंडली में, तो एक जन्म कुंडली को मैं आज लिया हूँ। सबसे पहले हमारे काल सर्प योग बनते हैं राहु और केतु से बनते हैं। जब हमारे 9 ग्रहों में से 7 ग्रह राहु और केतु के पकड़ में आ जाते हैं, एक भाग में आ जाते हैं, जैसे राहु या और केतु बैठा है, वो एक भाग में सारे ग्रह यहाँ दिख रहे हैं, चंद्रमा, गुरु, मंगल, शनि और शुक्र, बुध, सूर्य एक ही भाग में आ जाते हैं, तो काल सर्प योग हमारे जन्म कुंडली में हो जाते हैं। चाहे इस तरह से एक भाग में हो जाए, या चाहे इस तरह से ऊपर की तरफ एक भाग में हो जाए, चाहे कोने की तरफ से एक भाग में हो जाए, यानी किसी तरह से एक भाग में जब सारे ग्रह हो जाते हैं तो काल सर्प योग आपकी जन्म कुंडली में हो जाती है। इसमें से एक ग्रह अगर बाहर हो जाती है, इसमें से एक ग्रह, जैसे यहाँ से हम आधे लगाएंगे तो आधे की तरफ सारे काल सर्प योग है, एक ग्रह जब बाहर हो जाती है तो उसे हम कहते हैं आंशिक काल सर्प योग, यानी छाया काल सर्प योग उसको कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प योग का सृजन होता है। अगर जन्म कुंडली में इस तरह से नहीं भी बन रहा है, अगर जन्म कुंडली में आपकी जोनी सर्प जोनी है, जहाँ जन्म कुंडली बनती है तो उसमें लिखा रहता है आपकी जोनी कौन है। हमारी जोनी 14 जोनियाँ हैं, तो 14 जोनियों में से अगर सर्प जोनी है या आपका रोहिणी या मृगशिरा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो
आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग नहीं बनने पर भी काल सर्प योग का सृजन हो जाती है। तो इस तरह से काल सर्प योग बनते हैं। अब जन्म कुंडली में काल सर्प योग कितने प्रकार के बनते हैं? तो जन्म कुंडली में 12 प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं। 12 प्रकार के काल सर्प योग में से 6 प्रकार के काल सर्प योग है महादुखदायी होते हैं और 6 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं मध्यम अशुभ कारक होते हैं। तो 12 प्रकार के काल सर्प योग में 6 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। जैसे पहला ये तीसरा है तक्षक नामक काल सर्प योग। तक्षक की राजा परीक्षित को काटा था। तक्षक नामक काल सर्प योग जो होता है इसमें जो है 20% जो है शुभ फल मिलते हैं और 80% जो है अशुभ फल प्राप्त होते हैं। इसी तरह 6 प्रकार के काल सर्प योग जो है विशेष अशुभ कारक होते हैं और 6 प्रकार के काल सर्प योग जो है मध्यम शुभ अशुभ कारक होते हैं। तो 6 प्रकार के कौन से हैं? तक्षक नाम काल सर्प योग, कर्कोटक नाम काल सर्प, शंख पाल नाम काल सर्प योग, पातक नाम काल सर्प, विषाक्त नाम काल सर्प योग, शेष नाम काल सर्प। इन 6 प्रकार के काल सर्प योग में 20% ही शुभ फल मिलते हैं और 80% जो हमने इसके अशुभ दुष्परिणाम बताए वो फल प्राप्त होते हैं मनुष्य को। और 6 प्रकार के काल सर्प योग जो है जैसे अनंत नाम काल सर्प योग, बासुकी नाम काल सर्प योग, पद नाम काल सर्प योग, महापद नाम काल सर्प, कुलिक नाम काल सर्प, शंख नाम, ये जो 6 प्रकार के काल सर्प योग है इसके फल आधा 50-50 हो जाते हैं, आधा शुभ और आधा अशुभ मिलते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर काल सर्प बना हुआ है तो आपको पता करना है कि इसमें हमारे कौन से काल सर्प योग बना है। कोई ज्योतिष से, विद्वान से या किसी जानकारी लेकर के या हमारे कायमत ज्योतिष पर आप कमेंट करके या हमसे इस नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में कौन से काल सर्प योग बना हुआ है। ये मध्यम वाला बना हुआ है या बहुत अशुभ वाला बना हुआ है। तो उस तरह से जानकारी करके काल सर्प योग का आप निवारण कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है तो आप सुनते हैं इसको काल योग कहते हैं, सर्प योग भी कहा जाता है, काल सर्प योग भी नाम से जाना जाता है। तो काल सर्प योग वाले आप सुने होंगे या काल सर्प योग का ऐसा महत्व है कि काल सर्प योग वाला आदमी बड़ा उच्च पद पर पहुंच जाता है। तो कैसे पहुंचता है? तो ये हम आपको कभी एक बार बताया था, ये हमारा चारों घर जो होता है केंद्र का स्थान होता है। इस केंद्र स्थान में ये जो है 5 ग्रह में से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह में से कोई भी इस केंद्र स्थान में अपनी राशि में या अपनी उच्च की राशि में बैठ जाए, इसमें कोई ग्रह भी, इसमें 5 ग्रहों में से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से कोई भी ग्रह आपके केंद्र में कहीं भी बैठ जाए अपनी राशि में, जैसे मंगल बैठ जाए तो मंगल की राशि होती है मेष और वृश्चिक मंगल की राशि होती है। और मंगल किस ग्रह में, किस राशि में उच्च का होता है? तो मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो इनमें से किसी घर में अगर ये लोग बैठे हो और अपनी राशि में बैठे हो या उच्च की राशि में बैठे हो तो वो काल सर्प जो भंग हो जाता है और उस व्यक्ति को बड़े ऊंचाई पद पर पहुंचा देता है। वो काल सर्प जो राजा प्रधानमंत्री तक उसके बड़े चमत्कार उसके जीवन में होते हैं, धन संपत्ति उसके सब सुख मिलते हैं। वो काल सर्प योग उसको जो है महान बना देता है। तो इस तरह से काल सर्प योग से भयभीत नहीं होना है। काल सर्प योग की आपको जानकारी करना है कि कौन से काल सर्प योग हमारी जन्म कुंडली में बना हुआ है और वो काल सर्प योग भंग हो रहा है या नहीं। अगर वो काल सर्प जैसे ही बताएं इनमें से कोई ग्रह बैठ जाए और भंग हो रहे हो तो आप महान हैं, आपकी महानता की प्राप्ति होगी, आप उच्च पद को प्राप्त करेंगे, उच्च श्रेष्ठ पर जाएंगे, आपको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा जितने संसार में सुख हैं सब कुछ प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी करनी है कि हमारे जन्म कुंडली में काल सर्प योग है तो कौन से काल सर्प योग है, उस 6 इसमें से कौन से नाम के काल सर्प योग है, शुभ वाले हैं या मध्यम शुभ वाले हैं, और वो काल सर्प किसी तरह से भंग हो रहा या नहीं हो रहा है। तो ये जानकारी आप जो है किसी अच्छे विद्वान से जानकारी कर सकते हैं। आप इस काल सर्प योग को हमारे कायमत ज्योतिष चैनल पर यूट्यूब पर जा करके इसको बार बार चला करके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये लंबा विषय है, इसको ज़्यादा हम बनाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई देखना पसंद नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए संक्षेप में एक झलक आपको बताया कि काल सर्प योग कैसे हमारी जन्म कुंडली में बनती है और जब बनता है काल सर्प तो कितना अच्छा है, कितना शुभ फल देता है। तो आज के लिए हमने ये वीडियो बनाया। आप कायमत ज्योतिष पर जाकर किसी जानकारी ले सकते हैं, देख सकते हैं।
जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है कामत ज्योतिष में। बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए नए नए जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।